नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरक कहानी लेकर आया हूँ जो रिश्तों को समझने और खास करके स्त्री के मन को समझने की एक गहरी सीख देती है। अगर आप कभी सोचते हैं कि रिश्तों में गलतफहमियां क्यों होती है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है, श्रीवास्ती के ज्योतन बिहार में उस समय भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। वहां रोज दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। एक दिन एक युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं अपनी पत्नी को समझ नहीं पाता। कभी वह बहुत खुश रहती है, कभी छोटी सी बात पर दुखी हो जाती है। मैं उसे खुश रखना चाहता हूं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे खुश रखूं। गौतम बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले, वत्स, स्त्री को समझना कठिन है। स्त्री को समझने के लिए बुद्धि नहीं, हृदय की जरूरत होती है। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं, अधिकतर लोग सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। स्त्री कई बार शब्दों से कम और भावनाओं से ज्यादा बोलती है। अगर तुम केवल शब्द सुनोगे तो आधी बात समझोगे, लेकिन वही अगर दिल से सुनोगे तो पूरा मन समझ पाओगे। युवक चुपचाप सोचने लगा। शायद उसकी यही सबसे बड़ी गलती थी। उसने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, मैं समझा नहीं, कृपया मुझे विस्तार में समझाइए। गौतम बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक व्यापारी था जो दिन रात धन कमाने में व्यस्त रहता था। उसकी पत्नी हमेशा उसका ध्यान रखती, लेकिन व्यापारी थकान के कारण घर आकर चिड़चिड़ा हो जाता था। पत्नी कुछ कहना चाहती तो वो कह देता, मुझे परेशान मत करो, मैं थका हुआ हूं। धीरे धीरे पत्नी चुप रहने लगी। घर का माहौल उदास हो गया। एक दिन व्यापारी गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गया। गौतम बुद्ध कह रहे थे, जहां संवाद खत्म हो जाता है वहां प्रेम भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यह सुनते ही व्यापारी को अपनी गलती समझ में आई। उसने पत्नी की बात सुननी शुरू की और समय देना शुरू किया, और ऐसा करने से उसका रिश्ता फिर से मधुर हो गया। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं, स्त्री को सबसे अधिक आवश्यकता सम्मान की होती है। प्रेम तभी टिकता है जब उसमें सम्मान हो। स्त्री केवल वस्तुएं या सुविधा नहीं चाहती, वह चाहती है कि उसकी भावनाओं की कदर हो। बुद्ध ने समझाया, हर समस्या का तुरंत समाधान देना जरूरी नहीं। कई बार केवल साथ देना और समझना ही काफी होता है। अगर कोई दुखी हो तो पहले उसे महसूस करो, फिर सलाह दो। स्त्री और पुरुष जीवन के रथ के दो पहिए हैं। एक को छोटा समझोगे तो रथ डगमगा जाएगा, और जब दोनों एक दूसरे को बराबरी से देखते हैं तभी विश्वास बढ़ता है। जब कोई भावात्मक रूप से कमजोर हो तो उसे आलोचना नहीं, सहारा चाहिए। करुणा रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपनी पत्नी को समझने लगोगे तभी तुम्हारा प्रेम और गहरा होता जाएगा। इतना सुनते ही युवक की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया कि समस्या मेरी पत्नी में नहीं बल्कि मुझ में थी, मेरी समझ की कमी में थी। दोस्तों, हमारे साथ आज भी यह बात लागू होती है कि अगर पति पत्नी या किसी भी रिश्ते में लोग एक दूसरे की सुने, सम्मान दें, समय दें, तो रिश्ता मजबूत होता जाता है। लेकिन जब अहंकार आ जाता है और संवाद खत्म हो जाता है तो दूरी अपने आप बढ़ जाती है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सुनो, केवल कान से नहीं, दिल से। सम्मान दो, क्योंकि हर रिश्ते की नींव यही है। संवाद करो, क्योंकि इससे गलतफहमियां दूर होती है। धैर्य रखो, क्योंकि हर मन अलग होता है। भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को अलग बनाया है। और करुणा अपनाओ ताकि प्रेम हमेशा बना रहे। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह सीख केवल स्त्री को समझने के लिए नहीं बल्कि हर रिश्ते के लिए है। याद रखिए, जहां समझ है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां शांति है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं। धन्यवाद।